हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर अगेन विद अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ जर्मनी आके कर सकते। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डिग्री करना है, और अगर आपको जो डिग्री करना है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्टली, वंस आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया कि ओके मेरे को ये कोर्स करना है, फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आपको पहले चेक करना है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहिए या प्राइवेट चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाते हैं बिकॉज इट्स बेटर। लाइक इंडिया में जैसे हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है, यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना इज़ नॉट ईजी। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें पब्लिक यूनिवर्सिटी देखती हैं क्योंकि हर जगह से, हर कंट्री से लोग आते हैं। सो उसमें चांसेस कम होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि होते ही नहीं हैं। आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता है। यू जस्ट कांट अप्लाई टू वन यूनिवर्सिटी एंड स्टिक टू दैट कि हाँ मुझे वहाँ से ऑफर लेटर आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल लाइक दैट। द बेस्ट वे टू शॉर्ट लिस्ट योर यूनिवर्सिटीज़ इज़ गो टू द साइट ऑफ dat.d। मैं आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो साइट बेस्ट है। उस साइट पे जाके अपना कोर्स मेंशन कीजिए, सर्च कीजिए, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ड्यूरेशन कितना है, कॉस्ट कितना है, लिविंग कॉस्ट कितना है, ट्यूशन फीस कितनी है, ईच एंड एवरी डिटेल्स। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी आपकी कोर्स के साथ, और फिर उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है। तो जो यूनिवर्सिटी पसंद आती जा रही है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आप एक लिस्ट बनाएंगे यूनिवर्सिटीज़ का जिनमें आपको एप्लीकेशंस डालनी हैं जो आपके अकॉर्डिंगली आपके कोर्स के लिए बेस्ट है। मोस्टली पीपल गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि उसमें ट्यूशन फीस कम रहता है और यहाँ पे उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। जस्ट लाइक इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो रोल प्ले करती हैं। So, after completing shortlist of universities, the next thing you do, documentations। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन डालते टाइम एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हो या फिर आपका एक भी डॉक्यूमेंट गलत होता है, सो आपको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है यूनिवर्सिटी। यू कैन फर्दर प्रोसीड। सो अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका 10th और 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट्स। और अगर आप बैचलर्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको स्कूल से ही ट्रांसक्रिप्ट लेना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्ट इज़ नथिंग बट आप स्कूल को कुछ अमाउंट पे करोगे, जाके बोलोगे, तो वो आपको एक मार्कशीट जैसा ही बना के देंगे जिसमें प्रिंसिपल का साइन और कुछ टीचर्स का साइन होता है। सो वो हम अलग से बनवाते हैं। जर्मनी में ट्रांसक्रिप्ट्स आर मैंडेटरी, दे आस्क फॉर इट। तो बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो स्कूल से बनवाना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हो तो 10th-12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और टीसी, एंड देन बैचलर्स के सारे सर्टिफिकेट्स। और अगर आपको अभी तक आपकी डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री चल जाती है जब आप अप्लाई करते हो। तो ट्रांसक्रिप्ट अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो आपको कॉलेज से जाके कुछ अमाउंट पे करके बनवाना पड़ता है। अगर आप कॉलेज ऑफिस में जाके पूछोगे तो वो आपको बना के देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट वो मार्कशीट की तरह ही होता है, आपके सारे ग्रेड्स वापस रीचेक होते हैं, सब चेक होता है। 3-4 लोगों के साइंस होते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि हाँ सब कुछ प्रॉपर है, और ये जर्मनी में बहुत रिक्वायर्ड है, ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटीज़ मांगती है। नेक्स्ट इज LOR। अब LOR क्या है? LOR इज़ नथिंग बट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपको आपका टीचर या प्रोफेसर देता है स्कूल या कॉलेजेस से। हमें 2 LOR की ज़रूरत होती है। सो आपको 2 टीचर, प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जाके बात करनी पड़ती है, फिर वो आपको LOR बना के देते हैं, उस पर साइन करते हैं। इट इज़ नथिंग बट वो आपको बस रिकमेंड करते हैं यूनिवर्सिटी को कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा था, इसने ये एकेडमिक्स में किया है। सब आपकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी है वो उस LOR में लिखी होती है। आफ्टर LOR आपको बनाना पड़ता है SOP। SOP इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और यू कैन से मोटिवेशनल लेटर। सो ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है क्योंकि दे चेक, एंड इफ़ दे फाइंड इट दैट यू हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर, वो नहीं कंसिडर करते आपका मोटिवेशन लेटर या SOP वटेवर से। सो वो कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको कॉपी करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो आप खुद ही से बनाओ। SOP इज़ नथिंग बट आपको उसमें लिखना रहता है कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, आप क्यों मोटिवेटेड हैं ये पढ़ने के लिए, या इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उस
लेटर में लिखना रहता है। आई नो स्टार्टिंग में सुनने में बहुत अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि कैसे लिखेंगे, क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड मैं अपना SOP आप लोग से शेयर कर सकती हूँ जिनको भी ज़रूरत होगी। यू कैन कॉपी इट बट आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको कैसा लिखना है। द नेक्स्ट थिंग इज CV बनाना इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि जर्मन्स चाहे जॉब हो चाहे पढ़ाई हो, किसी चीज़ के लिए भी विदाउट CV दे डोंट डू एनीथिंग। सो आपको अपना एक CV बनाना पड़ेगा, अपना नाम, हिस्ट्री, कि आपने क्या क्या पढ़ाई की है, आपके क्या गुड्स हैं, बैड्स हैं, इंटरेस्ट है, सब उसमें लिखना पड़ता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। और एक जर्मन फॉर्मेट में CV बनाना पड़ता है, नॉट इन इंडियन। उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल्स। इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन शेयर माई CV एज वेल। और कभी भी डोंट कॉपी समथिंग, लाइक आपको CV बनाना है, LOR बनाना है या SOP बनाना है, सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई नेट से उठाया, उसमें ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई है, बस उसमें नाम चेंज कर दिया, अपनी डिटेल्स अलग कर दी। नहीं, क्योंकि जर्मन्स बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। सो अगर उनको पता चला कि आपने कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, वो डायरेक्टली आपका रिजेक्ट कर देते हैं एप्लीकेशन। सो इट्स बेटर कि खुद बनाओ, और इट्स नॉट दैट हार्ड, आप खुद कर सकते हैं। एक आइडिया मिलने के लिए आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है पासपोर्ट, क्योंकि आप अगर अब्रॉड स्टडीज़ का सोच रहे हैं, विदाउट पासपोर्ट आपका एक भी काम नहीं हो सकता। सो द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ गेटिंग योर पासपोर्ट रेडी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जस्ट चेक द वैलिडिटी। और अगर नहीं है तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट। अब अप्लाई कर दिया, पासपोर्ट बन के आ गया। अब पासपोर्ट के बाद अगली चीज़ आपको करनी है, IELTS का एग्ज़ाम देना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर IELTS, वो हर जगह कॉमन है और यूज़फुल भी है। सो इट्स बेटर, आई विल रिकमेंड IELTS का एग्ज़ाम देना। यू कैन गो क्लासेस एंड ऑल। हम जैसा सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम तो क्रैक कर लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स नॉट दैट टफ ऑल्सो। बट स्टिल अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस, जैसा भी आप प्रेफर करते हैं, वो एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद ही एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि IELTS का एक फ़ीस होता है, एग्ज़ाम फ़ीस होता है। सो उस एग्ज़ाम फ़ीस को आपको पे करने के बाद अगर आपको कोई बैंड नहीं आया, देन आपका पैसा वो वेस्ट जाएगा, आपको वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, बट इट्स अबाउट द मनी। ठीक है, यू हैव टू पे 17,000 फॉर वन एग्ज़ाम। आपको जब अप्लाई करते हैं, आप उस एग्ज़ाम के लिए डेट लेते हैं, सो आपको 17,000 पे करना ही पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 6.5 बैंड और मोर। सम यूनिवर्सिटीज़ टेक 5.5 ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स कि आपका कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है या नहीं, या आपके अदर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। सो इसलिए इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड एंड एटलीस्ट ब्रिंग 6 और 6.5, मोस्टली 6.5। तो ये बात हो गई IELTS की एग्ज़ाम की, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम। आप अदर एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, मैंने प्रेफर किया था IELTS देना, और मोस्टली पीपल प्रेफर दैट। The next important thing is APS सर्टिफिकेट। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि APS सर्टिफिकेट है क्या, लेकिन अगर आप जर्मनी आने का सोच रहे हो तो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये APS सर्टिफिकेट। सो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले APS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि APS सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है बनने में। मोस्टली 3-4 मंथ्स तो लग ही जाते हैं। किसी किसी का लक अच्छा होता है, या फिर अभी थोड़ा प्रोसेस अच्छा चल रहा है इंडिया में कि वो लोग थोड़ा जल्दी बना दे रहे हैं APS सर्टिफिकेट, तो आपको किसी का लक अच्छा हुआ तो 40 दिन में भी मिल जाता है। आई गॉट माई APS इन 40 days, बट वो टोटली डिपेंड करता है आपकी लक पे। एंड ऑफकोर्स APS फ्री में नहीं बनता, APS का भी चार्ज है, दैट इज़ ऑफ 17,000 अगेन। सो आपको उतना वापस पे करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो, उसके बाद ही। APS अप्लाई करने के बाद आपको उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। अगर आपको फुल प्रोसेस चाहिए होगा APS सर्टिफिकेट को, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। सो आपको APS सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना है अगर आपने सोच लिया है कि आपको जर्मनी ही आना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज़ अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ अप्लाई करें, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं या कैसे करें। अब आपने जो रिक्वायरमेंट्स देखी जब शॉर्टलिस्ट कर रहे थे डाट की साइट पे,
उसमें यूनिवर्सिटीज़ मेंशन कर देती हैं कि उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है या फिर वो यूनिएसिस के थ्रू आपको एप्लीकेशन भरना है। सो मोस्टली आपको यूनिएसिस के थ्रू ही यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करना पड़ता है। एंड देखा जाए तो वो थोड़ा अच्छा है क्योंकि उसमें थोड़ा आपका पैसा बच जाता है, क्योंकि यूनिएसिस में पहली यूनिवर्सिटी का चार्ज 75 यूरो है, उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का होगा सारे का 30 यूरो ही है। इट्स नॉट लाइक कि आपने बड़ी वाली यूनिवर्सिटी चुनी तो उसका अलग कोई चार्ज होगा, नहीं, फर्स्ट वाली को छोड़ के बाकी सब का 30 यूरो चार्ज रहेगा। सम यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर कि उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना, दैट इज़ ऑल्सो गुड। आप करते हो तो कभी कभी चार्ज रहता है, किसी किसी का चार्ज नहीं रहता। सो अगर चार्ज रहेगा भी तो इट विल बी अराउंड 70 to 80 यूरोज़। उससे ज़्यादा कोई भी यूनिवर्सिटी चार्ज नहीं करती है एप्लीकेशन फ़ीस। जर्मन्स बिलीव इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो इट्स बेस्ट कि आप अपना जब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि उसका एप्लीकेशन पीरियड क्या है। अगर आपका डेट 15 जुलाई का है लास्ट, तो आप उसी 15 जुलाई को एप्लीकेशन भरें, तो आपका कंसिडर भी नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट कंसिडर इवन योर एप्लीकेशन। डू यू गेट इट? हर कंट्री से हर बच्चा चाहता है कि उन्हें पब्लिक यूनिवर्सिटी मिले, जर्मन में पढ़ने का मौका मिले। सो आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाता है। सो अगर आप सबसे पहले अप्लाई करोगे तो वो आपके एप्लीकेशंस कंसिडर करते हैं, आपके चांसेस ऑफर लेटर के ज़्यादा होते हैं। जितना आप डिले करोगे उतने आपके चांसेस कम होते जाते हैं। सो इट्स द बेस्ट कि आप अप्लाई जल्दी करो। अगर आपके एप्लीकेशंस 1 जुलाई से खुल रहे हैं, 1 ही जुलाई को, तो 1 जुलाई 2 जुलाई जितना भी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। आफ्टर एप्लीकेशन अब आपको वेट रहेगा ऑफ़र लेटर्स का, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको भेजती है। मोस्टली 1-2 महीना लगता ही है उनका रिस्पॉन्स आने में, क्योंकि वो पूरा वेरीफाई करता है अच्छे से। द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको कुछ अमाउंट शो करना पड़ता है। इट इज़ नथिंग बट योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। एक पूरा फिक्स अमाउंट आपको ब्लॉक अकाउंट में दिखाना पड़ता है, और जब आप जर्मनी में यहाँ आते हो तो उस ब्लॉक अकाउंट को एक्टिवेट कराना पड़ता है, और फिर आपको हर महीने आपके रहने खाने पीने का खर्चा मिलता रहता है आपको आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में। सो ब्लॉक अकाउंट के लिए बहुत सारे साइट्स हैं, लाइक एक्सपेट्रियो, फेंटिबा, कोरैकल। सो सब अपने अपने तरह से अच्छे होते हैं, सबके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट बढ़ गया है, जो कि अब बढ़ के हो गया है 11,904 यूरोज़। सो इन टोटल आपको इतना पूरा अमाउंट दिखाना पड़ेगा आपके ब्लॉक अकाउंट में व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी। एंड आपको मंथली 992 यूरोज़ आपके सेविंग अकाउंट में मिलेगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। तो आफ्टर योर ब्लॉक अकाउंट इज़ रेडी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस मोस्टली आपको ब्लॉक अकाउंट के साथ मिलता है। अगर आप प्रीमियम सर्विस या कुछ लेते हो तो मोस्टली दे गिव, इफ़ नॉट तो आपको अलग से लेना पड़ता है। द लास्ट स्टेज इज़ वीज़ा. Visa process is nothing but you have to take the appointment from the VFS. After all your things are done, your block account is ready, everything, तो आपको VFS से अपने अपॉइंटमेंट लेना है। After all this process, you're ready to go and you can fly. I hope you like my video. Like, share and subscribe.